हीरा, ये लड़का भी पता नहीं कहाँ दिन भर घूमता रहता है। हीरा, कहाँ हो हीरा? दिन भर ये लड़का घूमता रहता है, कोई काम धाम करता नहीं, परेशान करके रखता है। हीरा, ओ हीरा, क्या यहाँ हो? हाँ माँ, आ गया। हाँ माँ। हीरा, दिन भर घूमता रहता है, तुझे बहुत मारूंगी। जा ले जा बाबूजी को खाना दे यार। ठीक है मामा, मार तो तेरी मैं दिन भर खाता ही रहता हूँ। क्या जल्दी चलो, मुझे अपने बाबू को ढूंढना भी है। बापू बापू, खाना लेकर आया हूँ। आया हीरा बेटा, वहीं रुको। बेटा आ रहा। बाबूजी लीजिए खाना की टिफिन, मुझे रूपा के बापू को ढूंढने जाना है। जाओ हीरा बेटा। चलो। मार दूंगा। रूपा तुम साइकिल पकड़ो, बापू को तुम्हारे मैं बैठाता हूँ। बापू उठो, बापू उठो, बापू उठो। रूपा तुम साइकिल अच्छे से पकड़ना, बापू बैठा रहा। बापू बैठो, बापू। संभालो रूपा, बापू को संभालो रूपा। गिर रहे हैं बापू को। चलो, ये तुम्हारी नाटक रोज रोज की हो गई है। रूपा संभालो अपने बापू को, नहीं गाली मार दूंगा। इसीलिए कहता हूँ रूपा कि तुम मुझसे शादी कर ले और सुख के साथ दोनों लोग जिंदगी बिताता हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ काम धाम कर ले, तब तो शादी करूंगी। तो मेरा ये शराबी बापू परेशान किया है। अगर तुमसे शादी कर लूंगी तो ये बेरोजगारी मेरी जान ले लेगी। रूपा लो, तुम साइकिल पकड़ो, तुम्हारे बापू को मैं लेटाता हूँ। लो पकड़ो। चलो बापू। रूपा तुम्हारे बापू से मैं परेशान हो चुका हूँ, जाओ अपने बापू को संभालो। बापू आप लेटो, मैं खाना लेके आती हूँ। सबको गोली मार दूंगा। हीरा, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आओ रूपा बैठो। हीरा, उस दिन की बात को लेकर तुम इतना बुरा मान गए? नहीं रूपा, ऐसी कोई बात नहीं है। हीरा, तुम जानते हो प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ और शादी भी तुम्हीं से करूँगी। तो फिर शादी करती क्यों नहीं हो? पहले तुम काम तो कुछ करना सीख लो। रूपा तुम जानती हो मुझसे खेत का कुछ काम नहीं करते बनकर। तो गांव के कई लड़के शहर जाके नौकरी कर रहे हैं, तुम भी जाके शहर नौकरी कर लो। रूपा तुम्हारी याद बहुत आती है, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। हाँ, शादी के बाद हम दोनों लोग चलेंगे शहर। मैं नौकरी करूँगा और तुम मेरे साथ रहना। मेरी याद में ऐसे ही घर पे पड़े रहना, और हो चुकी हम दोनों की शादी। रूपा रूपा रुक जाओ ना, रूपा। अरे हट निठल्ले, मैं क्या, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं। हीरा, मुझे माफ कर देना, मैं इसलिए तुम्हें उल्टी सीधी बातें करती हूँ क्योंकि मेरा बापू तो शराबी निकल ही गया। मैं ये सोचती हूँ कि तुम ही कुछ कमाने धमाने लग जाओ। शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। हीरा के बाबूजी, हीरा की मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही, तो क्या करूँ? हाँ बाबूजी, आप लोग क्या बात कर रहे हो? हीरा, मुझे चिंता इस बात की है, तू दिन रात घूमता रहता है, तेरे बाबूजी कब तक काम करेंगे दिन रात खेतों में? यही तो माँ मैं बताने आया हूँ कि खेत का काम अब मैं करूँगा, घर में बाबूजी अब आराम कर।
बेटा तुझसे काम कोई खेत का होता नहीं तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता तो आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा तो कर ही सकता हूँ बाबूजी। बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा। भैया कि बाबूजी, हाँ बेटे को एक मौका तो देना चाहिए, नहीं बेटा बिगड़ जाएगा। हाँ माँ, आज रात से खेत की रखवाली मैं करूँगा माँ। मैं जा रहा हूँ माँ। ठीक है। गाड़ी रोकिए, ये बहुत अच्छा है। इसी जगह पर प्रोग्राम कर लीजिएगा। हाँ मुन्नी भाई, चलो ये प्रोग्राम कर लीजिए। यहाँ बंदूकों की जरूरत नहीं, यहाँ हारमोनियम और ढोलक की जरूरत है। चलो मुन्नी भाई, मैं आ गया। हाँ चलो चलो चलो। जरा ध्यान दीजिएगा कौन कहाँ पर खड़ा है। ब्रिजभान कर लीजिए। ठीक है मुन्नी भाई। धन बस बरिया पीपर पातर, धन बस बरिया पीपर पातर, पातर पातर गोरी रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे। धन बस बरिया, धन बस बरिया पीपर पातर, पातर पातर गोरी रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे। ओ रतिया में जुगनू रहिया देखा में, रतिया में जुगनू रहिया देखा में। ओ भोरहे में चिरई चिव चिव जगावे। भोरहे में चिरई चिव चिव जगावे। उठा मोर सजनवा धानी, उठा मोर सजनवा धानी, छाई गई रे नानी हो। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली हो। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली। धन बस बरिया पीपर पातर, धन बस बरिया पीपर पातर, पातर पातर गोरी रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे। बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे।
देखी हरियाली आप चली धानी अब देखी हरियाली चले पुरबैया हो चले पुरबैया साजन चले पुरबैया साजन डोले मन मानी बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली धनवत बरियो की पर पातर धनवत बरियो की पर पातर 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 डोली रे बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली धनवत बरियो की पर पातर धनवत बरियो की पर पातर 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 बोली रे बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली रे बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली बड़ा नीक लागे गौआ गौआ तोरी बोली बेटा इधर आओ। बेटा वो लड़की कौन थी? दुखीराम की बेटी है वो। चलो बेटा यहाँ क्या करें। सारा चलो दुखीराम से मिलना है। ठीक है ना, चलो। भैया दुखीराम का घर कौन है? अब ऐसे चले जाइए और बाएं मुड़ जाइए। अरे दुखीराम, वो दुखीराम, दुखीराम। राम देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये तो बहुत महंगी है। अरे नहीं 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 नहीं, तुमसे बात पीना नहीं है, तुमसे बात करनी है। अरे रुक जाओ दुखीराम, मैं बात करने आए तो बात करूंगी ना, बात कर लो। क्या बात करोगी तुम मुझसे? दुखीराम तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है ना, तो ले लो कुछ 2-4 लाख रुपए मुझसे, मैं ले जाऊंगा उसको शहर में, कुछ काम उसको सिखाऊंगी। 4 लाख? तो 4 लाख तो बहुत पैसा। हाँ हाँ दुखीराम, कैसे कि तुमको तो 2-4 लाख रुपए देंगे, ऐसे महंगी, इससे महंगी शराब तुम पियोगे, बैठ के आराम से। ये शराब के लिए बेटी तो क्या, मैं अपने आप को भी बेच दूंगा। ऐसे लाओ, ले जाओ रूपा बेटी। पहले रूपा फिर पैसा। तो ठीक है, इस गांव में हीरा जब तक रहेगा तो रूपा को ले जाना मुश्किल है। फिर राम लो शराब पियो और कुछ जुगाड़ बताओ। जुगाड़? हीरा को खत्म कर दो और रूपा को ले जाओ। तो फिर राम हीरा को मारना मेरा काम, इसकी चिंता छोड़ो। ये बताओ हीरा मिलेगा कहाँ? सुनो, हीरा बाप जो है खेत में रहता है और हीरा की माँ अकेली घर में सोती है। अगर मार सको जाओ मार लो हीरा को। तुम ये शराब पियो, हीरा को मार दे मेरी। आज हीरा का काम तमाम कर दूंगा। बापू, ओ बापू, खाना लाऊं?
महंगी शराब कहाँ से मिली? ये रास्ते में पड़ी थी तो मैं उठा लाया और गाँव वालों को दिखाने के लिए कि मैं भी शराब इतनी महंगी पीता हूँ। क्या हुआ बापू? बापू क्या हुआ? बापू बापू क्या हुआ बापू? बापू चल पाइप ले जाते बापू। क्या करें? क्या करें, इस शराबी बाप के पीछे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान करे ऐसा शराबी बाप किसी बेटी को ना दे। खत्म कर दो, यही मौका है। यही हीरा का घर है। हीरा को हीरा के मार के गला गला के खत्म कर दो। आवाज नहीं होनी चाहिए। मर गए हीरा और हीरा की माँ। दुखीराम, ओ दुखीराम, कौन है अरे दुखीराम, इतना सारा पी लेते हो? क्या हुआ? हीरा नाम के पत्थर को हम लोग रास्ते से हटा दिए। आप पैसा देखी रहा है, अंदर है। पैसे तो मेरे पास है। ये पैसा दो, ले जाओ। ये लो 20 लाख रुपए है इसमें। शिखर की महंगी शराब पी है। क्यों? अंदर है, ऊपर ले जाओ। मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। माँ माँ क्या हुआ माँ? कुछ बोल क्यों रहे हो माँ? बाबूजी बाबूजी बाबूजी। हीरा जो होना था हो गया, भगवान के आगे किसी के नहीं चलते। हमारे माँ बाप नहीं रहे, हम किसके सहारा रहेंगे? हमारे एक माँ बाप ही तो थे हमारे सहारे। हीरा, अब आपको सब कुछ देखना है। 2-4 दिन हम लोग मदद कर सकते हैं? अब बाकी जिसने मेरी माँ बाप को मारा है ना, मैं चुन के बदला लूंगा, एक से बदला लूंगा। उसके घर में घुस के मारूंगा मैं। हीरा, अभी आप शांत होकर बैठिए।
नहीं अर्जुन, मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा जिसने मेरी माँ बाप को मारा है। हीरा हम लोग जा रहे हैं जरूर कोई क्या मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ राजू। मेरे माँ बाप के मरने के बाद कल से आज तक में सब लोग आए गांव के, लेकिन रूपा नहीं आई। सुनने में आया है कि रूपा गांव में ही नहीं है। क्या रूपा गांव में ही नहीं है? चलो अभी पता लगाता हूँ। हीरा भैया, हीरा भैया, क्या हुआ मोनू, बहुत परेशान घबराई लग रही हो? हीरा भैया, रूपा को शहर के लोग पकड़ के ले जा। रूपा को शहर ले गए? राजू मैं शहर जा रहा हूँ रूपा को पता लगाने। हीरा भैया मैं भी साथ में चलूंगा। चलो हो गया, तुम भी। हीरा भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी रूपा को शहर से गांव लाने जा रहा हूँ। मैं फिर से वापस गांव आऊंगा, तुम लोग गांव में ही रहना, ठीक है? ठीक है। रूपा को लेके जरूर आना, मैं वेट करूंगी। ठीक है मोनू, चिंता मत करो, मैं रूपा को लेके आऊंगा, हर हाल में लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब बच्चों का सबका ख्याल रखना। अयांश बाबू का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, पर कर भी क्या सकता हूँ। अयांश बाबू अपने आप को 2 साल से एक कमरे में बंद किए हुए हैं और शराब को अपने जिंदगी का सहारा बना लिए हैं। अब अयांश बाबू को नहीं रोक पाया तो आगे अयांश बाबू को बर्बाद होने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अयांश बाबू को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अयांश बाबू, आपके मम्मी और डैडी के कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद मैंने आपको इन्हीं हाथों से अपने बेटे की तरह पाला है। मैंने अपने इन्हीं हाथों की उंगलियों को पकड़ाकर आपको चलना सिखाया है। आपके परवरिश में कोई कमी ना आ जाए अयांश बाबू, इसलिए मैंने आज तक अपनी शादी नहीं की है, ताकि मेरे बीवी बच्चों और आपके प्यार के बीच में किसी तरह का बंटवारा न हो जाए। पर अब अंजलि मैडम के मर जाने के बाद 2 साल से आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखे हैं और शराब को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिए हैं। अयांश बाबू, अब आपका दुख मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अयांश बाबू, अब ये दुख नहीं देखा जाता। अयांश बाबू, अयांश बाबू, अयांश बाबू। कौन कौन है? मैं किशोर, आपके मैनेजर। क्या है मैनेजर साहब को परेशान करते हो यार? अयांश बाबू। हाँ मैनेजर साहब बोलिए। क्या हो गया आपको? मैनेजर साहब, अंजलि 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 मैनेजर साहब, अंजलि। मैंने माँ और बाप दोनों पाला है आपको अयांश बाबू। अब आपका यह कुछ देखा नहीं जाता आपसे। क्या करूं मैनेजर साहब? अंजलि का दुख किस दिल से बुलाया नहीं जाता मैनेजर साहब।
आपको शराब ही पीना है तो इस बंद कमरे से बाहर निकल कर किसी क्लब में चलिए, किसी बियर बार में जाइए, क्या दोस्तों के साथ बैठ कर बियर बार में बैठ के पीजिएगा। आप अपने आप को इन चार दीवारों में कैद करके रखे हुए हैं। मैनेजर साहब, मेरी जिंदगी का सहारा ये शराब है और मेरी शादी ये चार दीवारियां हैं। किसका सहारा ढूंढूं मैनेजर साहब? मैंने बचपन से आपके साथ हूँ, मैं भी आपके लिए कुछ हूँ कि नहीं? मैनेजर साहब, आप मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपकी गोद में अपनी आंखें खोली है, मैंने आपकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा है मैनेजर साहब, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से अगर अपनी माँ के रूप में किसी को देखा है तो वो है अंजलि। अगर मैंने अपनी आंखों से मैनेजर साहब अपने बाप के रूप में किसी को देखा है तो वो है अंजलि। अगर मैंने अपनी आंखों से अपनी पत्नी के रूप में किसी को देखा है तो वो है अंजलि। मतलब अंजलि मेरे जीवन में हर वो रिश्ता निभाती थी मैनेजर साहब जिस रिश्ते की कमी इसे अनाथ आयांश कपूर को कभी महसूस होती थी। अंजलि के मिल जाने के बाद वो सारी कमियां दूर हो गई मैनेजर साहब। मैं कैसे भुला दूं अंजलि को? आप कहते हैं दोस्त, मुझे तो जन्म लगता है, लेकिन कैसे भुला दूं मैनेजर साहब? बताइएगा, इस दिल में अंजलि की जो यादें भरी हैं उनको कैसे निकालूं? बताइएगा। अगर आपको शराब ही पीना है तो मेरे साथ चलिए बियर बार में, वहां बैठ कर पीजिए चार दोस्तों के साथ में। चलिए आयांश कपूर शादी से निकलेगा तो अंजलि का वही चेहरा इन आंखों में दिखाई देगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ मैनेजर साहब, जब मैंने अपनी फैक्ट्री के कामकाज के लिए इन चार दीवारियों से बाहर नहीं निकला, तो अब मेरी जिंदगी इन चार दीवारियों में समाप्त हो जाने दीजिए मैनेजर साहब। नहीं अयाज बाबू, नहीं, आपको बाहर निकलना ही होगा। मैनेजर साहब, मैं 2 साल घर से बाहर क्या नहीं निकला, आप लोगों ने गाड़ियों की हालत बना दी। रास्ते में चलते चलते गाड़ियां बंद हो गई। ये सब क्या है? अयाज बाबू, जब कोई चढ़ने वाला था ही नहीं तो गाड़ी का मेंटेनेंस करवा के क्या करते हैं? आपसे बोल रहे थे, ये आयांश कपूर की गाड़ियां हैं। चढ़ने वाला हो या गाड़ी चढ़ने वाला ना हो, गाड़ियां सही होनी चाहिए ना। चलिए लेकर जाइए आप गाड़ी। गाड़ी भी ये दुनिया भी कितनी अजीब होती है। किसी के पास कुछ नहीं तो किसी के पास सब कुछ होते। मैं जी रहा हूँ ऐसा
एक दौर जिंदगी का कीमत चुका रहा हूँ, अपनी हर खुशी का किसको दिखाऊं। चोट मुझको जो लगी है, मिल रहा है मुझको अंजाम आशिकी का। गाड़ी भी दिख रही है, मंजिल भी दिख रही है, और इस गाड़ी में मुझे मेरी जिंदगी भी दिख रही है। अंजलि, 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 अंजलि! हटो, 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 हटो! इस गाड़ी का पीछा करो। कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है मुन्नी भाई, मैं गेट बंद कर दिया। अंजलि, क्या काम है? उस लड़की से मिलना है तो अभी अभी यहाँ आई है। उस लड़की से जब तक मुन्नी भाई नहीं कहेंगे तब तक नहीं मिलेगा। मुन्नी भाई से मिला दीजिए मुझे आप। कहाँ निकलो? मुझे मिलना है, मुन्नी भाई से मिलवा दो मुझे। काम के पहले मुन्नी भाई कोई नहीं मिल सकता। अगर मुन्नी भाई मिलना हो तो काम को आइए। अंजलि! अयांश बाबू, गाड़ी बनवाने के बाद मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप घर कब आ गए? अरे मैनेजर साहब, क्या ढूंढने की बात करते हैं आप? कहाँ ढूंढ सकते हैं? ये ना मैनेजर साहब। ठीक है अयांश बाबू, आप कहाँ चले गए थे अयांश बाबू? मैनेजर साहब, मैं क्या बताऊं यार, पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 2 साल बाद इस 4 दीवारियों से निकाल के बाहर ले गए और मुझे मेरी जिंदगी आप क्या कह रहे हैं अंश बाबू? मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर साहब आज मुझे 2 साल बाद वो सुकून मिला है जो अंजलि के नजदीक बैठकर सुकून मिलता था। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, आप चिंता बहुत करते हैं यार मेरी। आप मैनेजर साहब, आप मेरे लिए सब कुछ है। बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, बैठिए। मैनेजर साहब, अयांश बाबू आइए, आप मेरे पास बैठ कर बात करिए। मैनेजर साहब बैठिए ना यार। बैठिए बैठिए। मैनेजर साहब, जितना सुकून मुझे अंजलि के नजदीक पहुंचकर मिलता था, वही सुकून आज मैंने उस लड़की को देखने के बाद उसके नजदीक जब पहुंचा हूं तो मुझे वही सुकून मिला है। मैनेजर साहब, अयांश बाबू, कौन है वो जिसके पास जाने से आपको सुकून मिला? मैनेजर साहब, मेरी जिंदगी जैसी लगने लगी है मुझे। मैनेजर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कौन है वो लड़की, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि उसके पास पहुंचने पर मुझे उतना ही सुकून मिलता है। मैनेजर साहब, जितना मुझे अंजलि के पास बैठने पर, अंजलि के पास रहने पर, अंजलि से बात करने पर सुकून मिलता था मैनेजर साहब, उतना ही सुकून मुझे उसकी एक झलक देखने पर मिला और मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंजलि फिर से मेरे पास आ रही है। मेरी अंजलि मुझको पुकार रही है और मुझे उसके चेहरे में अंजलि की मुस्कान दिखी। मैंने जैसा
अंजलि का दूसरा रूप मुझे उस गाड़ी में दिखाए मैनेजर साहब। अगर आप मेरी अंजलि की कमी पूरी कर सकते हैं मैनेजर साहब, तो मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए मैनेजर साहब। मैं 2 साल इन 4 बीमारियों में एक सांस लिया हूँ मैनेजर साहब, और आज जब मैं खुली सांस लेने निकला तो अंजलि के रूप में मुझे वो लड़की पुकार रही है मैनेजर साहब, वो लड़की पुकार रही है। आयांश बाबू, वो कौन है लड़की, वो कहाँ मिलेगी? हम आपके खुशी के लिए 7 समुंदर पार भी जा सकते हैं। मैनेजर साहब, मैं ये तो नहीं जानता वो लड़की कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ वो लड़की मुन्नी बाई के कोठे में है मैनेजर साहब, मुन्नी बाई के कोठे में है। क्या आयांश बाबू, कोठे की लड़की? आप अपने स्टेटस का तो ध्यान रखिए, आप शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आदमी। मैनेजर साहब, कहाँ गया था वो स्टेटस? 2 साल मैंने अंजलि की याद में खून के आंसू रोए हैं मैनेजर साहब। कहाँ गया था वो स्टेटस जब अंजलि की यादों में, तन्हाइयों में, 4 दीवारियों में मैं सिर पटक कर घुट कर सांस ले रहा था? कहाँ था वो स्टेटस? कहाँ, किस स्टेटस की बात आप कर रहे हैं? हर वेश्यालय में वेश्याएं नहीं होती मैनेजर साहब, कहीं पर मोहब्बत भी होती है मैनेजर साहब। और आज मुझे उस लड़की के रूप में एक मोहब्बत का दिया जला हुआ दिखा है। आप इनकार मत कीजिए मैनेजर साहब, मुझे मेरी मोहब्बत अंजलि दोबारा मिल रही है मैनेजर साहब। आयांश बाबू, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैनेजर साहब, अगर कुछ भी कर सकते हैं तो चलिए ना, आज शाम को चलिए मुन्नी बाई के कोठे में, और उस लड़की को मैं उस कोठे के दलदल से बाहर निकालकर उस लड़की को नई जिंदगी जीने का एक मौका दूंगा मैनेजर साहब। जो अंजलि की यादें, अंजलि की तन्हाइयां मुझे सताती है, तो हो सकता है वो लड़की अंजलि की कमी को पूरी कर दे मैनेजर साहब। क्योंकि मैंने एक क्षण के लिए उसको देखा, एक झलक मैंने उसको उस गाड़ी के अंदर बैठे देखा, वो लड़की चीख रही थी मैनेजर साहब। मुझे अंजलि की याद आ गई, और जैसे ही मेरी नजरें उस लड़की पर पड़ी, मुझे सुकून मिला मैनेजर साहब। वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है आयांश बाबू, हम तो बचपन से आपके साथ में हैं, आपकी खुशियां हमेशा से हम चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे। तो मैनेजर साहब, तैयारी बनाइए, शाम को पूरे 1 करोड़ रुपए लीजिए, मुन्नी बाई के मुंह पर फेंकेंगे पैसे, और उस लड़की को नई जिंदगी जीने का एक मौका देंगे। ठीक है आयांश बाबू, शाम को मिलता हूँ आयांश बाबू। ठीक है मैनेजर।